ये पीएफएससी 2026 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हमने कल आपको पेपर 2 के संबंध में कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। आज उसी में कुछ मोर डायमेंशंस आई शुड डिस्कस, ताकि आप चीजों से अधिक फेमिलियराइज हो जाओ। ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करना है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि तुरंत हमारा सब चीज हो जाएगा, नहीं। आप जब यूपीएससी जैसे स्टैंडर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो टाइम देना पड़ता है, छोटे छोटे चीजों को कवर करना होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेकर के आगे चलना होता है। द मोर अंडरस्टैंडिंग यू आर हैविंग बेटर इट इज। आपको समझ विकसित करना है, आपको डिफरेंट डायमेंशंस को समझना है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को समझना है, नेचर ऑफ पेपर को समझना है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे हमने जो लास्ट वाला कल वाला था उसमें ग्रामर के बारे में चीजों को डिस्कस किया था। आपको 10 ईयर्स के जो ग्रामर थे उसके जो पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज जो है कुछ और एस्पेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहली बात है बुक की। देखो, ग्रामर वाले में हमने बोला था कि आप चाहो तो बुक ले सकते हो और न चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब एग्रीगेट यदि लिया जाए तो ग्रामर को यदि छोड़ दें, एक्सेप्ट ग्रामर, बुक की जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या है? जो पेपर हैं, जो एसे का पेपर है, वो आपके डाइवर्स डायमेंशंस के होते हैं। हाँ, अब हो सकता है जैसे अब देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्पेशल बुक रहते हैं, आप उसको ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करेगा, नहीं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन स्पेसिफिक जो है, कोई भी बुक जो है वो हर चीजों को, डायमेंशन को कवर नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको करंट से बहुत सारी चीजों से अवेयर रहना है। रेगुलर रूप से राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। जो ऐसे होते हैं स्लाइटली जब चेंज करते हैं डायमेंशन को, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। दैट्स द थिंग। देखो, जैसे यदि हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं जीएस पेपर 1 का, तो उसमें कोई एक्ट है या कोई प्लेस है, हिस्टोरिकल कोई इवेंट है, उसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है ज्यादा। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा डायमेंशन चेंज किया, जैसे एग्रीकल्चर है, विमेन एम्पावरमेंट है, ट्राइबल अफेयर्स है, या इकोनॉमी है, डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, थोड़े से चेंज कर देगा तो आपका जो वो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो उसमें है कि आपको जो न्यूज़पेपर वगैरह में रेगुलर रूप से मैगजीन्स वगैरह जो आते रहते हैं उसको कवर करना। अब बुक्स की बात क्या है? क्या हम बुक नहीं पढ़ेंगे? बुक पढ़ेंगे, लेकिन पेपर 1 के एंगल से जो बुक आप पढ़ रहे हो। सो आपने ऐसे टॉपिक वाले में देखा, जो यस्टरडे वाला लेक्चर था उसमें क्या था कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, खास करके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और ज्योग्राफी, कुछ एनालिटिकल टॉपिक होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे। तो बुक आपको पढ़ना है, लेकिन वो बुक जो पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो, सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या इसमें उसको यूज कर सकते हैं। ट्राइबल अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें यूज कर सकते हैं। सपोज करो ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के कुछ डायमेंशंस को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ इसका डायमेंशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके डायमेंशन को यूज करेंगे। सोशियोलॉजी वाले कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके डायमेंशन को यूज करेंगे। तो बुक स्पेसिफिकली, देखो मार्केट में बहुत सारे जो एसे के नेम से बहुत सारे बुक्स हैं, हर चीजें हैं, लेकिन मेरे अनुसार है उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर रेगुलर रूप से पढ़ो, फिर आप धीरे धीरे जब लिखोगे तो वो डायमेंशन अधिक से अधिक कवर होगा। तो जो बुक है, ग्रामर के एंगल से आप बुक को कवर कर सकते हो, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स में बुक की ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। अभी न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो इंट्रोडक्टरी वाला एस्पेक्ट था, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि न्यूज़पेपर मस्ट है। न्यूज़पेपर में दो चीजें होती है, एक न्यूज रिपोर्टिंग और एक आपका एनालिसिस। रिपोर्टिंग में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में। आज का आप कल का, आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो अर्थक्वेक के संबंध में अफगानिस्तान में रहा, कुछ पाकिस्तान के एरिया भी प्रभावित हुए।
तो वो क्या है, रिपोर्टिंग है। अब ये अर्थक्वेक आया वहां, वो रिपोर्टिंग है कि ये यदि होगा कि सपोज करो कि सितंबर फर्स्ट वीक में इसमें से कहाँ अर्थक्वेक आया, जिसमें सपोज करो कि 800 प्लस लोग, 800 से ज्यादा लोग का डेथ हुआ, तो आपको अफगानिस्तान करना मारना पड़ेगा। लेकिन अर्थक्वेक उस एरिया में ज्यादा क्यों आते हैं, उसके लिए आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, या जो कभी बीच बीच में एडिटोरियल आता है तो एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ जो रिपोर्टिंग होते हैं, वो रिपोर्टिंग हमको एमसीक्यू टाइप में यूज होते हैं, कुछ फैक्ट्स के तौर पे हम पेपर टू में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एनालिसिस होता है पेपर टू में, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अभी जैसे एसआईआर, अब सपोज करो कि बोलेगा एसआईआर अभी हाल में जो था, किस स्टेट के चुनाव से पहले ये न्यूज में था, तो बिहार कब स्टार्ट हुआ सपोज, तो 25 जून 2025। ये क्या है, ये फैक्ट है, ये डेटा है। जैसे बिहार स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि डेट कब से स्टार्ट हुआ, या इलेक्शन जो बिहार में सपोज करो कि चुनाव इस बार होने वाला, तो पूछ देगा कि फर्स्ट चरण, फर्स्ट जो स्टेज था वो किस दिन हुआ, यानी फर्स्ट वोटिंग डे कौन सा था। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। तो कुछ फैक्चुअल, लेकिन आपको उस लेवल का फैक्चुअल नहीं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस तो होते हैं। तो हमें पेपर टू में फैक्चुअल से ज्यादा जो है एनालिसिस पर, एसआईआर है क्या, क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग अपोजिशन पार्टी इसका इतना विरोध कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव निगेटिव, सबसे पहले तो एसआईआर क्या है, फिर उसके बाद आप क्यों किया जा रहा है, टाइमिंग प्लस माइनस, तो आपको उस एंगल से एनालिसिस देखने की जरूरत होती है। तो न्यूज़पेपर आपका मस्ट है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में क्या हम हर डिटेल नहीं, मैंने ऑलरेडी बोला कि देखो, जो फ्रंट पेज देख लो, फ्रंट पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको देख लोगे, लगेगा कोई नॉर्मल है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब जो पेजेज होते हैं, उसको बस ओवरव्यू ले लो। कोई एक आध ही टॉपिक मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, अदरवाइज बस हेडलाइन देख लो। यस। जब आप एडिटोरियल पेज में आते हो तो उसको डिटेल रूप में, जो जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, या कुछ टॉपिक हैं जो रिपीटेटिव नेचर के हैं और आपने उस टॉपिक को समझ लिया है, तो फिर उसको जरूरत नहीं होती है। अब एक ही टाइप का देखो, पॉलिटिकल में बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स जो ऐसा टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो हर वो चीज का, जैसे मैं खुद ही, मेरा इंटरेस्ट है। अब जैसे कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स में आप डिटेल देखते हो, तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार देख सकते हो। लेकिन इन नॉर्मल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल में देखो, जो न्यूज़पेपर सपोज करो कि ये पूरा एडिटोरियल वाला पेज है, तो इसमें इस ढंग से आपका नॉर्मली बना हुआ रहता है। इधर सपोज दो है, तो मेन एडिटोरियल ये है, और इधर वाले सपोज दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल, डिपेंडिंग ऑन है, टू आर्टिकल्स जनरली रहते हैं। इधर जो होते हैं आपके रीडर्स के कमेंट वगैरह, ये सब भी रहते हैं नीचे वाले में। तो यहाँ जो होते हैं गेस्ट एडिटर होते हैं, ठीक है, गेस्ट एडिटर। और ये जो होते हैं एक्चुअल न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं। यहाँ देखोगे नेम नहीं रहेगा, यहाँ देखोगे नेम रहेगा। तो ये मेन एडिटर एडिटोरियल है। अब इसमें सपोज करो कि बीजेपी के कोई, मान के चलो हरदीप सिंह पुरी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हरदीप सिंह पुरी यदि लिखेंगे तो बीजेपी के साइड से लिखेंगे। राजनाथ सिंह यदि डिफेंस के संबंध में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा बायसनेस होगा। अब यदि कांग्रेस के कोई लीडर लिखेंगे, जयराम रमेश यदि लिखेंगे, तो उनका बायसनेस आएगा। लेकिन इसमें से रामचंद्र गुहा भी लिख सकते हैं, तो अब रामचंद्र गुहा लिखेंगे तो उनका थोड़ा अलग अपने तरफ का बायसनेस होगा। लेकिन क्या इसमें बायसनेस नहीं हुआ, इसमें भी होता है। लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट पता चलता है कि अच्छा ये पर्सन है, तो इसमें एक्चुअल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल है, एडिटर हैं, ये जो लिखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बैलेंस रखने की जरूरत है। अब रही बात कि देखो मैगजीन, क्या हमें मैगजीन पढ़ना चाहिए, मेरा आंसर है यस। न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखो डिफरेंस क्या है, कि न्यूज़पेपर में हर माइन्यूट चीज जो है डिटेल में दिया हुआ रहता है। आप एक न्यूज़पेपर लो,
तो उसमें से सपोज करो कि डिटेल हर चीज पढ़ने लगोगे तो 6 आवर्स तो कम से कम लगेंगे। हर न्यूज को आप पढ़ने लगोगे तो 6 आवर लगेंगे, लेकिन आपको तो डिटेल सारा चीज पढ़ना नहीं है। तो आपने सपोज 1.5 आवर्स में पढ़ लिया या 2 आवर्स, मान के चलो कि जिनको कम हैबिट है तो 2 आवर्स लगा। अब सपोज करो कि यानी कि मंथ में 60 आवर्स आपने लगाया। अब न्यूज़पेपर को सपोज करो कि 1 मंथ में 30 न्यूज़पेपर हुआ, 1 ईयर में 365, लेकिन कुछ हॉलीडेज वगैरह रहे, चलो सपोज करो 355 न्यूज़पेपर है। अब फिर सबको रिवाइज करना वो बहुत मुश्किल, लेकिन मंथली मैगजीन यदि लेते हो तो 1 ईयर में 12 मैगजीन है, तो 12 को तो फिर से रिवीजन कर सकते हो ना, उनको देख सकते हो। तो ये मानो कि जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा और कुछ चीजें न्यूज़पेपर से स्लिप कर गया, या जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, या हर न्यूज पेपर देखो थोड़ा कुछ चीजें एक्स्ट्रा, कभी कोई एक्स्ट्रा किसी चीज को कर दिया, किसी ने एक्स्ट्रा को कर दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रेजिग्नेशन दिए, तो ये कोई भी ऐसा न्यूज और मैगजीन नहीं है जो कि कवर नहीं करेगा, करेगा। इस बार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, उनके पावर से और ये सारे एस्पेक्ट से, सपोज करो कि सब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो वो हर जगह रहेगा। अब सपोज करो कि ये घटना भी हुई है, आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर में, तो अब रेगुलर रूप से तो ये पेपर खोल करके न्यूज़पेपर नहीं देखोगे, तो मैगजीन उसमें हेल्पफुल होता है। आप अपने चॉइस का जो भी मैगजीन को पढ़ते हो तो उसको रिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप 12 मैगजीन को रेगुलर बेसिस पे उसको देख सकते हो बीच में थोड़े से। सपोज करो 1 महीने का न्यूज़पेपर जो है उसको 60 घंटे आपने लगाया, लेकिन जो मैगजीन है एक बार आपने पहला बार पढ़ा, सपोज करो कि 15 आवर्स लगा, मान के चलो 15 आवर्स, या कोई 10 आवर्स में ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन 15 आवर्स लगा। बट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कुछ उसी इंपॉर्टेंट इशू को ही रिवाइज करोगे, तो उसमें आप सपोज करो कि 4-5 आवर्स में उसको देख लोगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को आपको डिटेल में कोई आप अपने चॉइस का, चाहे हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम वाला को करने की जरूरत है। तो जो बुक की है, बुक की बहुत ज्यादा जरूरत स्पेसिफिक ऐसे के लिए नहीं है। ग्रामर के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ये आपके चॉइस पे है, डिपेंड करता है। लेकिन जो ऐसे में स्पेसिफिक बुक का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपका न्यूज़पेपर और जो पेपर 1 के एंगल से जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो बेसिक बुक पढ़ रहे हो, उसका कुछ कुछ चीजों को मिला करके आप सबका काम चल जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह, देखो लास्ट जो हमने आपको ग्रामर का 10 ईयर्स का आपको क्वेश्चंस को दिखाया था और उसको दे दिया था, इसमें देखो कुछ हम, जैसे ये लेटेस्ट अभी 2025 का ऐसे है, और नेक्स्ट जो स्लाइड में आपका आर्गुमेंट और रिपोर्ट होगा, वैसे ही 5-6 ईयर्स के आपको थोड़ा जस्ट हम शॉर्ट में इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, टास्क आपको देंगे। इनफैक्ट मैंने जैसे फर्स्ट डे ही जो कैंडिडेट मेंटरशिप प्रोग्राम में पेड वाले में है, तो उनके लिए मैंने बोला कि आप लिखोगे और मुझे सेंड करोगे। तो जैसे अब इसमें देखो इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, देखो क्या है कि स्पेसिफिक जो है बुक में आपको चीजें, साइबर सिक्योरिटी क्या है सब कुछ मिल गया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं अभी जो दुनिया में चल रही है। तो कुछ जो लेटेस्ट एग्जांपल मान के चलो, अभी कोई एडिटोरियल आया, सपोज करो लास्ट 1 ईयर में जब आप एग्जाम देते हो उसके विद इन 1 ईयर में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लास्ट 12 मंथ्स में यानी 1 ईयर में कम से कम 10-20 आर्टिकल्स तो देखोगे ही। तो एक बार आप मिस कर गए, 2 बार मिस कर गए, कभी ना कभी तो आप उस पर एडिटोरियल मिलेगा ही। तो ये एडिटोरियल से देखो जितने भी टॉपिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसमें से जरूर मिलेंगे, जरूर आपको वो टॉपिक, और ये एकदम हॉट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो है, एकदम हॉट टॉपिक है, वो हमेशा अभी न्यूज में रहता है। और भी टाइम पासेस जो है इसके इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ते जाएंगे आगे, जो आने वाले दिनों में इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्या है आपको एडिटोरियल में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम देखें तो कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, देखोगे जो फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि इंडिया गेव द वर्ल्ड बुद्धा नोट युद्धा, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। तो ये क्या है कि हमारा कल्चरल रिच हेरिटेज जो है। फिर आप जैसे देखते हो कि डिफरेंट जगह में टेम्पल या कल्चरल टूरिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट हो गया
या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुइज्म का ही देखोगे कि जो अमेरिका है वहाँ दिवाली सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कनाडा में कुछ लोग छठ मना रहे हैं। तो ये सब क्या है? कल्चरल डिप्लोमेसी है। आप अपने हेरिटेज को देखोगे कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं अपने अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो हम कल्चरल डिप्लोमेसी एंड द वर्ल्ड पीस, तो इसको देखो कुछ चीजें आर्ट एंड कल्चर वाले से कुछ एस्पेक्ट्स लोगे, कुछ आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह में मिलेंगे, कुछ जो अ, हमारी डिप्लोमेसी में कभी कभी जैसे प्राइम मिनिस्टर रेगुलर रूप से इधर उधर जाते रहते हैं। तो जब इंडिया के अभी हाल में आपने देखा होगा कि कभी जैसे सोशल मीडिया पर ये शेयर किया कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी जापान गए। देखो कि जापान में महिलाएं साड़ी पहने हुए हैं, तो वही जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे इंडिया में खुद लोग साड़ी नहीं पहन पा रहे हैं, मतलब इन सेंस है कि बहुत लोग साड़ी पहनने में शर्म महसूस करते हैं और जापान में पहन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जापान में हमेशा साड़ी पहन करके रह रहे हैं, नहीं, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर गए तो उनके स्वागत में महिलाएं जो आई वो साड़ी पहनी हुई थी। तो ये क्या है? एक तरह से कल्चर के डायमेंशन को कवर करता है। तो ये आपको क्या है न्यूज़पेपर में से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, क्या ये टॉपिक आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में नहीं आया है? ऑब्वियसली आप रेगुलर बेसिस पे या कोई मंथली मैगजीन लेते हो तो आपके पास ये टॉपिक जरूर मिलेगा। तो ये कवर हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो है विमेन्स हेल्थ, अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट, यानी महिला स्वास्थ्य जो है दृढ़ता और सशक्तिकरण की यात्रा। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन हेल्थ इशू, जैसे अभी देखोगे कि विमेन जो है बहुत हिस्टोरिकली बहुत सफर करती हैं। जैसे आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैटरनल मोर्टेलिटी। एक तो ऐसे चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है तो वो ऑब्वियसली सफर करती हैं कि कोई फीमेल है, वो एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रख रही है, उसके बाद पैदा हुआ बच्चा और उसका डेथ हो गया। और या तो कभी कभी स्टिल बर्थ होता है कि बच्चा गर्भ में ही उसका डेथ हो गया, या पैदा होने के बाद कोई 2 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने, एक साल में। और बहुत बार ये चीजें, इसके अलावे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे जन्म देने के क्रम में महिलाओं की बहुत सारे, एक समय था बहुत सारे लोग, अब धीरे धीरे कंट्रोल में आया है, फिर भी बहुत सारे महिलाएं हैं। और देखोगे कि जनरली जो हमारा समाज इस ढंग का है कि एक घर में एक लड़की है और एक लड़का है, तो लड़की का यदि तबीयत खराब हो रहा है, फीमेल का तबीयत खराब हो रहा है, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेल चाइल्ड या मेल मेंबर्स को तो थोड़ा ज्यादा। तो कहीं ना कहीं वो एक समस्या था, लेकिन विद टाइम पासेस जो है बहुत सारी चीजें आ रही है, तो इसके संबंध में आपको मिलेगा। अब ये देखो, ये फिलोसफिकल टॉपिक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सौंदर्य सदा आनंददायक होता है। तो ये आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखोगे कि अभी यूपीएससी बहुत, इनफैक्ट सीएससी में देखोगे सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम मेंस में, उसमें तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो फिलोसफिकल ही पूछे जाते हैं। लेकिन आपका जो भी ऐसे है अभी फिलोसफिकल कम है, लेकिन एवरी ईयर फिलोसफिकल टॉपिक भी पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर जब करते हो तो कभी कभी मिलते हैं। अब ये देखो, क्रिप्टो करेंसी ए थ्रेट टू वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी भी देखोगे कि रेगुलर न्यूज में कई साल से क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपका न्यूज में ये है, ठीक है ना, बिटकॉइंस और एक्सेट्रा। तो क्या है, देखा जाए तो सिर्फ ये जो है, अब इसको न्यूज़पेपर में उस ढंग से नहीं कर सकते हो। जैसे कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो स्पीकिंग ट्री आता है, या फिर द हिंदू में भी देखोगे स्पिरिचुअल एक कॉलम आता है। तो हर न्यूज़पेपर में भी थोड़े कभी कभी स्पिरिचुअल कॉलम्स मतलब रेगुलर बेसिस पे आते हैं, बट वो जनरली आर्टिकल छोटे होते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा, मतलब ये यदि टॉपिक को देखो, जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उसमें आप डायमेंशंस खोल सकते हो, लेकिन फिलोसफिकल टॉपिक्स है जब तक उसको प्रॉपर तरीका से नहीं समझ रहे हो तो डायमेंशन खोलना मुश्किल होता है। तो ये मैक्सिमम जो क्या है न्यूज़पेपर वगैरह से। अब ये देखो, जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, तो आर्गुमेंट राइटिंग में अ न्यूक्लियर वेपन इज ए डेटरेंट टू वॉरफेयर। अब ये देखोगे कि जो अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, ऑपरेशन सिंदूर जो है मई 7 मई 2025 को आपने किया।
तो क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, एंड इनफैक्ट इंडिया के जो दो होस्टाइल नेबर्स हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, बोथ आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। इनफैक्ट चाइना हमसे बहुत पहले न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर चुका है, और उसकी इकोनॉमी से लेकर के मिलिट्री हमसे बड़ी है। बट बाकी उसके साथ उस ढंग का सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान के साथ थोड़ा ज्यादा रहता है। तो न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वॉरफेयर। अब इसमें फोर में लिखोगे तो बोलोगे यस, न्यूक्लियर वेपन ही है जिसने थर्ड वर्ल्ड वार को होने नहीं दिया। ये बात आप मानोगे? आज भी युद्ध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन में देखोगे कि 22 से 3 इयर्स प्लस हो गए, यानी कि 3.5 इयर्स हो गए, और अभी भी चल रहा है। रशिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन यूक्रेन नहीं, क्योंकि इनिशियली देखा जाए हिस्टोरिकली तो यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमेरिका और जो यूएसएसआर, इनफैक्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया, बट जो भी है, जो उस समय के लीडरशिप थे मिखाइल गोर्बाचोव और जॉन एफ कैनेडी, और उसमें से बार्सियाल आर्खिपोव ने वास्ले आर्खिपोव ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया, वो नहीं हुआ। तो फोर में यस, न्यूक्लियर वेपन जो है डेटरेंट ऑफ वॉरफेयर है, तो इसको आप इस ढंग से जस्टिफाई लेकिन बोलोगे नहीं जब करोगे, बोलेगे इन स्पाइट ऑफ न्यूक्लियर वेपन युद्ध बहुत सारे हो रहे हैं। यस, वर्ल्ड वार नहीं हुआ, लेकिन युद्ध तो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान रेगुलर रूप से फाइट कर रहे हैं। इंडिया चाइना में आपने देखा गलवान वैली में क्लैश हुआ, तो वैसे होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनएवॉइडेबल टुडे। अब ये क्या है, दोनों आपका न्यूज़पेपर में टॉपिक ये आया हुआ है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट जो है, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया, क्या है, न्यूज़पेपर का टॉपिक है। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, ये क्या है, अमेरिका ने किया, अभी हाल का न्यूज का है, इस ईयर का, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो क्या है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स एक्सेप्ट जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये फिलोसफिकल टॉपिक है, क्योंकि टाइम इमेमोरियल है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है वो टाइम इमेमोरियल, उसका करंट से कोई वास्ता नहीं है, वो हमेशा चीजें रहती है। तो देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो उस आपके न्यूज़पेपर से 2024 का देखो। डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। डिजिटल इकोनॉमी एक इंक्रीज्ड फिनोमेना है। रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे कि यूपीआई से लेकर के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत सारे हो रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है। लेकिन चैलेंजेस है, जैसे बहुत सारा साइबर फ्रॉड, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द सेंस साइबर सिक्योरिटी, देन पुअर इंटरनेट कनेक्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे हैं, तो ये भी आपको करंट में टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। तो ये क्या है, ये सब आपका न्यूज़पेपर में डिस्कशन में रहता है। जैसे इंडिया का देखो, तो यदि हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, और चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबको पैसे देती है, बट उसको छोड़ दें और इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ें, तो क्या है, एक लार्ज सेक्शन जो है वो आपका डिफेंस बजट में जाता है इंडिया के केस में। और बहुत सारे कंट्री हैं बहुत डिफेंस में एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इसके संबंध में तो ये न्यूज़पेपर का है। देन ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, देखोगे कि जो बिरसा मुंडा है, जैसे इस बार जो है 2025 में बिरसा मुंडा का बर्थ का 150 ईयर्स पूरा हो रहा है। तो जो बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उलिहाती विलेज में जो ट्राइबल, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया, तो उस बेस पे वो क्वेश्चन देखोगे कि इनफैक्ट ये आपका जो ट्राइबल वाला है, तो ये उस एंगल से आपका पूछा गया। तो दो क्वेश्चन देखो ट्राइबल से पूछा गया था, एक ये है और दूसरा है ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के कालखंड में जनजातीय संस्कृति। तो ये देखो कि उसी उस एंगल से करंट में था, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया बिरसा मुंडा को, प्रधानमंत्री जी बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू गए, तो इस एंगल से वो न्यूज में था। अब ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये क्या है,
इसका करंट तो एग्जाम्पल्स के तौर पे दे सकते हो, लेकिन मेनली यदि आपने ज्योग्राफी का बेसिक किया है तो उससे आपको बन जाएगा। तो स्पेशल इसके लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप पेपर 1 में पढ़ रहे हो उससे आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस, ये एक तरह से ये सबसे चैलेंजिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें से यदि आप देखो आर्गुमेंट राइटिंग, तो क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ क्यूरिकुलम। हाँ, ये भी देखा जाए तो इसको उस ढंग से डायरेक्ट करंट में ये वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में आप इसको देखोगे। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये डायरेक्ट इस टाइप का टॉपिक नहीं आया, लेकिन रिलेटेड टॉपिक आया। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, ये देखो ये डिबेट में रेगुलर रूप से रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, तो वो चूंकि देखो 24 का ये पेपर है और 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ, लास्ट जनरल इलेक्शन। रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, ये रेगुलर रूप से न्यूज में रहता है, तो इस पर रिपोर्ट आपको लिखने के लिए था। 2023 के देखो साइबर अटैक्स, देखो साइबर पे आज के डेट में एवरी ईयर में देख रहे हो कुछ ना कुछ साइबर डिजिटल, ये सब जो है हर जगह हर ईयर में आपको पूछ रहा है। या तो साइबर से अभी इधर लास्ट देखो ऑल 3 इयर्स में, या तो साइबर डिजिटल एक्सेट्रा से आपको पूछ ही रहा, क्योंकि साइबर अटैक से न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, इसलिए ये न्यूज में आपको रहता है रेगुलर रूप से। नेक्स्ट, इंडिया इज एन इमर्जिंग लीडर इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो इंडिया जैसे देखो उस ड्यूरेशन में 23 में जो भारत था G20 का, इसके पास प्रेसिडेंसी था, तो उस एंगल से भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उस एंगल से ये क्वेश्चन टॉपिक था। नेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, देखो ये टॉपिक क्या है, एवरी ईयर कम से कम देखोगे कि नहीं कुछ है तो जनवरी में तो ये टॉपिक आप जनरली हर बार देखोगे। प्रवासी भारतीय दिवस जब सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के महीने में तो पक्का रहेगा, कभी कभी और भी रहता है। ठीक है, तो न्यूज वाले हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर क्रिटिकल पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी, ये देखो फिलोसफिकल एक तरह से है। ठीक है, तो ई बेस्ड द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, ऑब्वियसली न्यूज में रहते हैं। जियोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, तो इसको भी एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका पॉलिटी, जोग्राफी, करेंट और आपका सो कह सकते हैं ना कि लेटेस्ट एक नॉर्थ साउथ डिवाइड एक्सेट्रा, तो ये नंबर ऑफ डायमेंशन है, उसके एंगल से आपको करना है। नेक्स्ट आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, तो ये भी आपका रहता है। कैपिटल पनिशमेंट, ये देखो ये जो टॉपिक है ना ये भी एक तरह से इसको करेंट से टाइम मतलब रेगुलर बेसिस पे ये न्यूज में ही रहता है। ये सब क्या है, इमर्जिंग आपके टॉपिक्स हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे हमने 3 इयर्स के देखे और भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही हैं, बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। किसी भी टॉपिक्स को देखोगे, मैं इसको भी दे दूंगा आपको एक साथ, आप इनको देख लोगे। ठीक है ना, तो आप इन सारे टॉपिक्स को फॉर एग्जांपल देख रहे हो, तो सबसे आप क्या देख रहे हो, कोई भी टॉपिक है आपको न्यूज़पेपर हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे खराब लगे, हॉबी बनाना पड़ेगा। या देखो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं कि आप यूट्यूब में सपोज करो कि ये नंबर ऑफ पीपल हैं एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, देखो वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, एक टीचर है आपको समझा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद पढ़ने की जरूरत है। एक समस्या हमारी क्या होती है कि यदि हम न्यूज़पेपर में रेगुलर रूप से पढ़ते हैं, तो एक तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होते हैं, हम नए कुछ मीनिंग सीखते हैं। जब आप एडिटोरियल सपोज करो न्यूज़पेपर ये किसी ने यूट्यूब में डिस्कस किया, तो आप रुक करके और उसको मीनिंग नहीं सर्च करने लगते हो, लेकिन न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हो तो उसको अंडरलाइन कर लेते हो, या सामने आप उसने आपने उसको लिख लिया, कहाँ आप कॉमा लगाया है, कहाँ फुल स्टॉप लगाया है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, कहाँ आपका पैराग्राफ चेंज कर रहा है, ये सब भी आपको सीखना है। तो इस वजह से रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो। सपोज करो कि 1200 वर्ड्स के एक एडिटोरियल है, गेस्ट एडिटोरियल को है वो 1200 वर्ड्स का, आप उसको 300, 350, 400 में से आपको लिखना है। ये नॉर्मल जैसे 300 का ऐसे है,
तो +-10% जनरली, बस प्लस ही करना चाहिए, माइनस नहीं करना चाहिए। तो सपोज करो कि 320, 30, 40 वर्ड्स लिख रहे हो, तो उसको एक तरह से क्या है, सारे चीज तो आपको मेमोराइज नहीं करना है कि कोई एडिटोरियल पढ़ा आपको मेमोराइज करना है। लेकिन जब बेसिक्स कीवर्ड आपने समझ गया, जैसे कोई एडिटोरियल 1200 वर्ड्स का है, तो सपोज करो कि उसमें 5 कीवर्ड्स आपने पढ़ा, उन 5 कीवर्ड्स को एटलीस्ट आप एक्सप्लेन करने लायक रहोगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपका पेपर 1 के लिए भी तो ऑर्डर मिलता है। जो पेपर 1 में फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो उसमें क्या आप करते हो कि एक कोई पॉइंट आपको किसी एडिटोरियल से मिल गया, या किसी न्यूज़पेपर से मिल गया, या किसी न्यूज आर्टिकल से मिल गया, दूसरा कहीं आपको बुक में आपने पढ़ा तो उसको मिल गया, तो कनेक्ट द डॉट्स जो है वो करने की कोशिश आप करते हो, तो धीरे धीरे चीजें ये सही में रहती है। तो ये है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा, आप मैसेज करोगे, आप कमेंट कर सकते हो, और ग्रेजुअली चलते रहो धीरे धीरे। एक जब आप थोड़ा सा बेस को सही से करके चलोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा यस, हमने हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग है, पिलर स्ट्रांग है, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू।